हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है यम गुरु। और आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करें एमपी में। आपने इससे पहले यूट्यूब वीडियो देखी होंगी जिसमें वो परिवहन पर जाकर आपको दिखाते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा है कि परिवहन में अपने मध्य प्रदेश का नाम ही नहीं है। उसमें मध्य प्रदेश की जो शहरों की सूची है, जो स्टेट की सूची है, उसमें मध्य प्रदेश का नाम ही नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की खुद की ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट है जहाँ से हम लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। मैं भी मध्य प्रदेश का ही रहने वाला हूँ। मैंने कैसे अप्लाई किया था मैं आपको बताता हूँ, और वो भी मोबाइल फ़ोन से। आपको कंप्यूटर की भी ज़रूरत नहीं है कि आप जाएँ, या आपके पास कंप्यूटर है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने मोबाइल फ़ोन से, कैसा भी मोबाइल फ़ोन हो, बस आपके पास स्मार्टफ़ोन होना चाहिए, उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ कैसे करना है। आपको बस गूगल पर जाकर लिख देना है एमपी ट्रांसपोर्ट। और अगर आपको दिक्कत है तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप सीधे उस लिंक पर जाकर क्लिक कर दीजिएगा तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। वैसे मैं वीडियो में बताते ही जा रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे करना है। तो कुछ नहीं, आपको जाना है, गूगल में लिखना है एमपी ट्रांसपोर्ट, फिर उसके बाद नीचे जाइएगा। ये देखिए लिखा है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इस पर क्लिक करना है। ये देखिए ये खुल गया। ठीक है, ये हमारा खुल गया है एमपी मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का पेज। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब आप पहली बार जो लाइसेंस अपन बनवाते हैं तो वो लर्निंग लाइसेंस ही पहले इशू होता है, फिर 6 महीने बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए आपको इशू होगा। आपके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 6 महीने के अंदर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, पहले लर्निंग लाइसेंस बनवाना है तो आपको बस यहाँ पर जाके न्यू पर क्लिक कर देना है। न्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये देखिए ये आ गया आपके सामने पेज। अब कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, सिर्फ जाके यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दीजिए, कौन से आरटीओ में आता है। ये सब देख लिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट के नाम है सागर, छतरपुर, रीवा, शहडोल, सिवनी, भिंड, दतिया, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, विदिशा। तो देखिए सब पूरे पूरे अपने एमपी के पूरे शहर, ठीक है, जहाँ जितने भी ज़िले हैं एमपी के सब यहाँ दिए हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए मान के चलिए, जैसे कि आप भोपाल में रहते तो मैंने भोपाल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब भोपाल में मतलब ये दूसरा क्या पूछ रहा है, आर यू फिजिकल चैलेंज देन प्लीज़ सेलेक्ट द कैटेगरी। आप पीडब्ल्यूडी हैं या आप विकलांग हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप नहीं हैं तो आपको ये ऑप्शन छोड़ देना है। ठीक है, अगर आप हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके लिए सरकार द्वारा स्पेशल प्रोविज़न दिए जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस में, इसलिए विकलांग लोग ही ये ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसके अलावा और कोई ना करें। फिर कुछ नहीं, आपको जाना है फर्स्ट नेम में, वो उसमें आप अपना फर्स्ट नेम मतलब आपका जो नाम है वो डालिए। जैसा आपका नाम अगर है अभिषेक कुमार यादव तो आप पहले एप्लीकेशन नेम में डालेंगे अभिषेक कुमार, फिर यहाँ पे डालेंगे लास्ट नेम में यादव। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप। फिर उसके बाद आप रिलेशनशिप डालिएगा कि मतलब अगर आप मेल हैं तो आप इसमें से चूज़ करिएगा कि अपने पिताजी का नाम, तो सन ऑफ S/O। ठीक है, ये सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आप क्या बोलते हैं मैरिड हैं या तो आप अपने पति का नाम डालेंगी तो आप वाइफ ऑफ W और वो O, और या आप लड़की हैं फीमेल हैं तो आप डालेंगी डॉटर ऑफ D/O। ठीक है, तो जैसे मैं अभी मेल के लिए बता रहा हूँ तो मैं S.O डालूँगा, तो S.O मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद आप यहाँ अपने पिताजी का नाम डाल दीजिएगा। जैसे ही आप S.O सेलेक्ट करेंगे वो रिफ़्रेश हुआ पेज, आप पिताजी के नाम डाल दीजिएगा। आप अपने घर का एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिएगा, घर का जो भी एड्रेस हो आपका वो डाल दीजिएगा। ठीक है, सिटी देख लीजिए ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर ली है। फिर पिन कोड डाल दीजिएगा, जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड डाल दीजिएगा। जिस भी गांव में रहते हैं या ज़िले में ही रहते हैं तो अच्छी बात है, या थोड़ी दूर कहीं गांव पे रहते हैं वहाँ का पिन कोड डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी डाल दीजिएगा अपनी, ईमेल आईडी ना हो तो आप बना सकते हैं गूगल पे, 2 मिनट में बन जाती है, उसमें कोई इशू नहीं है। या आपकी ना हो तो किसी की भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं आप, अपने घर वालों की या अपने बच्चों की, किसी की भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल देना है, आधार नंबर। ठीक है, आधार एप्लीकेशन नंबर तभी डालना है जब आपके पास आधार कार्ड ना हो और आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया हो। वैसे तो अभी सभी के पास आधार कार्ड होगा, तो आप सीधे आधार कार्ड नंबर डालिए और इस ऑप्शन को छोड़ दिएगा आधार एप्लीकेशन नंबर,
इन केस कि अगर आपका आधार कार्ड नहीं होता है तो आप ये ऑप्शन भरेंगे, बाकी नहीं तो आपको तो आधार कार्ड नंबर डाल ही देना है। फिर उसके बाद आपको क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करना है, आप कहाँ तक पढ़े हैं। ठीक है, आप पढ़े हैं ठीक है, नहीं पढ़े हैं उसका भी ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ाई की है तो आप नॉट स्पेसिफाइड डाल दीजिए। आपने पढ़ाई की है 8वीं 5वीं कुछ भी पढ़ा है तो आप लिटरेट डाल दीजिए, इलिटरेट डाल दीजिए, और आपको अगर नहीं बताना तो नॉट स्पेसिफाइड कर दीजिए। ठीक है, या प्राइमरी तक पढ़े हैं, सेकेंडरी पढ़े हैं। आजकल 8वीं तक तो सभी मिनिमम पढ़ते ही हैं, 5वीं, लेकिन कुछ लोग इन केस नहीं पढ़ पाते हैं अपनी समस्याओं के कारण, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, लिटरेट डाल दीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इससे आप चूज़ कर लीजिएगा जैसा भी आपको करना हो, जहाँ तक आप पढ़े हैं वहाँ आप चूज़ कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा आप, ये डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिख ही रहा है आपको। जेंडर डाल दीजिएगा कि आप मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं। ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है, कौन सा है, ABO। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो आपका ये सिलेक्ट कर दीजिएगा। ID मार्क सेलेक्ट कर दीजिएगा, मतलब कोई भी एक मतलब निशान जो हमें बताना पड़ता है कि हमारे हाथ पे, ये देखिए जैसे स्क्रैच ऑन फेस या आपके चेहरे पे कोई दाग वगैरह है, मोल ऑन राइट हम, या आपके चेहरे मतलब सीधे हाथ पे कोई तिल वगैरह है, स्क्रैच ऑन राइट गले में है कुछ दाग वगैरह, या वो नहीं होते अपने मोल टाइप के, है ना, जिनको मसा भी कहते हैं, है ना, हम यहाँ मध्य प्रदेश में तिल भी कहते हैं। स्क्रैच ऑन लेफ्ट यहाँ पे देख लीजिए, ये सारे ऑप्शन हैं, कोई भी एक चूज़ कर लीजिएगा, है ना। मार्क अंडर लेफ़्ट आई, आँख के नीचे, है ना, कोई लेफ़्ट राइट आई के नीचे कुछ है दाग वगैरह, कोई भी एक मतलब निशान आपको बताना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी रैंडम सेलेक्ट कर दीजिएगा कि जनरली लोग यही सेलेक्ट करते हैं कि मोल ऑन राइट थंब, वो सबसे ईजी होता है ना, ये वाला मोल ऑन राइट थंब ये जो लिखा है यही सिलेक्ट करते हैं। ऐसा कोई वो देखते नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो जनरली ऐसे ही पहचान के लिए आपको ये ऑप्शन दिया गया है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको ये सबसे जो मेन पार्ट है ये है, आपको सिलेक्ट क्या करना है। अगर आप स्कूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास स्कूटी है तो आप करेंगे मोटरसाइकिल विदाउट गियर, ये जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। और अगर आपके पास गियर वाली गाड़ी है ना, तो आप ये वाला थर्ड ऑप्शन करेंगे मोटरसाइकिल विद गियर, और लाइट मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट, ये चौथा ऑप्शन तो आपको सिलेक्ट करना ही करना है, ठीक है ना। और इनमें से ये देखिए फिर से रिफ्रेश हो गया पेज, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन तो आपको सिलेक्ट करना ही करना है। उसके बाद जो जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो वो, या आप ट्रैक्टर वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी आप LMGC ये ट्रैक्टर का यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं 5वें नंबर पे, है ना, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ट्रैक्टर से और जो हैवी व्हीकल है IBC वो कहलाते हैं, है ना, तो वो उसके लिए आप कर सकते हैं। बाकी आप जो देख रहे हैं ना कि मोटरसाइकिल विदाउट गियर और मोटरसाइकिल विद गियर वाले, चौथा ऑप्शन तो आप टिक कर ही दें, ठीक है ना, चौथा ऑप्शन आपको टिक करना ही है। और जो हैवी व्हीकल वाले हैं उनके लिए नहीं है ये, समझ रहे ना, ये ट्रैक्टर के लिए वो सिर्फ 5वां ही ऑप्शन अकेला टिक करेंगे। बाकी जिनको विदाउट गियर और विद गियर करना है वो चौथा ऑप्शन टिक करेंगे ही करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुन लिया ना आपने। बस आप ये चौथा ऑप्शन टिक करेंगे, ये पेज रिफ़्रेश होगा अभी, और उसके बाद फिर कोई भी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। आपके पास स्कूटी है तो ये वाला करेंगे सेकंड ऑप्शन, तो अगर आपके पास स्कूटी नहीं है, आपके पास गियर वाली गाड़ी है, तो आप ये तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सोच समझ के भरिएगा, डरने की कोई बात नहीं है, बस बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने बता ही दिया, तो आप अपने हिसाब से भर लीजिए जो भी प्रकार की आपके पास गाड़ी हो, ठीक है। अब उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, और ये बोलना है देखिए कि प्लीज़ एंटर डेट ऑफ बर्थ फॉर चेक क्लास एलिजिबिलिटी, मतलब उनका कहना मतलब यही है कि आप 18 साल से कम ना हो, 18 साल के ऊपर हो तो ही अप्लाई करें। तो जनरली लोग 18 साल के होने के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, और यहाँ पे ये देखिए पिक क्लिक ऑन द टाइम ऑफ पर्टिकुलर ब्लॉक, मतलब आप कब फ्री हैं, जब भी आप फ्री हो, जो जिस भी तारीख के लिए फ्री हो उस ब्लॉक पर आप क्लिक कर दीजिएगा, वो स्लॉट आपका बुक हो जाएगा, है ना। और ये टाइम दिया है 1 बजे से लेके 2:10 तक, 1:30 से लेके 2:10 तक, 12:40 से लेके, है ना, ये
टाइम दिए हैं, जब भी आप फ्री हो तारीख सेलेक्ट कर लीजिएगा, उस तारीख पे आपको पहुंचना पड़ेगा RTO एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में भी कुछ ज़्यादा हल्का फुल्का आता नहीं है, तो उसके लिए भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और फिर बस इतना सब करने के बाद आप अप्लाई लर्निंग लाइसेंस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, ओके ठीक है, अभी क्या है कि मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है, इसलिए जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। 2 तरीके से पेमेंट करना है, एक स्टेट बैंक से होती है और एक MP ऑनलाइन चालान से। अगर आपके पास है स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड या आपको पेमेंट करना आती है तो ही आप पेमेंट करें, वरना आप कोई भी नज़दीकी MP ऑनलाइन पर जाएं, वहाँ से पेमेंट करवा लें, ठीक है। वो 10-20 रुपये ही ज़्यादा लेगा, बस वहाँ से पेमेंट करवा लें, सबसे सही। या अगर आपके पास स्टेट बैंक का कार्ड है और आपको पेमेंट करना आती है तो पेमेंट करें, ठीक है। उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, बट फिर भी सिक्योरिटी के पर्पज़ से, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है, तो इसलिए कि अगर आपको करना आती है तो ही करें, नहीं तो कुछ गलत सलत ना कर दें पेमेंट, है ना, कि आपके पैसे कट जाएँ। इससे अच्छा मैं सुझाव यही दूंगा, अगर आपको नहीं करना आती है, आप आसपास के MP ऑनलाइन में जाएं, वहाँ से पेमेंट करवा लें। ज़्यादा नहीं, 450 रुपये की पेमेंट होगी, बस उतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे ही आपकी हो जाएगी, आप इन पूरे डॉक्यूमेंट के प्रिंट आउट लेकर RTO का जो भी दिन आपने सेलेक्ट किया है, जो भी जितने बजे भी किया है, वहाँ लेकर चले जाएँ। आपका एक एग्ज़ाम होगा और आपका लर्निंग लाइसेंस कुछ 1 हफ़्ते के अंदर बन के आ जाएगा। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।